Hello students, how are you all? Today we'll continue with the previous chapter, that was the unlikely best friends. We will do the exercises which are related to the grammar part also, which you have already done in your earlier classes in 4th and 3rd. So we'll practice the exercises and we'll see what kind of a grammar is being used there. So let's start. Let us learn. Gajraj was sad. This is question number 1. It says, Gajraj was sad without a friend and he met Bunty. He was filled with joy. Sad and filled with joy are opposites. Opposites can also be formed by adding some letters before a word. For example, unhappy, incorrect, disconnect, misuse. Okay, today what we are going to study in this exercise is opposites. 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 ऑपोजिट्स क्या होते हैं? ऑपोजिट्स होते हैं किसी एक चीज़ का उल्टा बोलना, ठीक है? हैप्पी, अनहैप्पी। जैसे हमने कहा हैप्पी, हैप्पी का ऑपोजिट क्या होगा? अनहैप्पी। और सैड। करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है? ये क्या है? हमारे ऑपोजिट्स, उसका उल्टा, वो क्या होता है? ऑपोजिट्स। और वो कहते हैं कि ऐसे भी हो सकता है कि आप हैप्पी के आगे अन लगा दिए तो अनहैप्पी, करेक्ट के आगे इन लगा दिए तो इनकरेक्ट, ऐसे भी हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है जैसे ओपन, ओपन का ऑपोजिट क्या होगा? क्लोज, है ना? सैड का ऑपोजिट क्या होगा? हैप्पी या जॉय, ठीक है? जॉय भी हो सकता है, सैड का ऑपोजिट हैप्पी भी हो सकता है। तो हमारे ऑपोजिट्स इस तरीके से भी हो सकते हैं। तो दीज आर व्हाट नोन एज ऑपोजिट्स, एक दूसरे के उल्टा बोलना, ठीक है? स्लो का फास्ट, है ना? ब्लैक का वाइट, ठीक है? व्हाट आर दीज? दीज आर ऑपोजिट्स, ठीक है? चलिए, now take help from the words given as hints and fill up their opposites in the puzzle. Okay, now what they have done, they have made a crossword puzzle. Okay, so what we will do, इन्होंने हमारा क्रॉसवर्ड पजल बनाया है और उसमें एक होता है, बच्चे देखो क्रॉसवर्ड पजल क्या होती है? सपोज दिस इज द पजल, ये देखें, ये ऐसे आपकी पजल बनी हुई है, ठीक है? ये क्या होती है? क्रॉसवर्ड पजल होती है आपकी, ठीक है? सो अब जो अक्रॉस होता है, अक्रॉस का मतलब होता है जो ऐसे जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको कहते हैं अक्रॉस वाली लाइन, अक्रॉस, ठीक है? और जो ऐसे लंबा लंबा आती हैं, इनको क्या कहते हैं? डाउन। क्यों? क्योंकि ये नीचे आ रही हैं लाइंस, ये क्या आ रही है? डाउन, डाउन। और ये क्या है? अक्रॉस। ये क्या है? अक्रॉस, ठीक है? इस चीज़ को आपने समझना है। पहले तो एक चीज़ क्लियर हो गई इस पजल से कि अक्रॉस क्या है और डाउन क्या है। अक्रॉस मतलब ऐसे, डाउन मतलब
ऐसे, ठीक है। अब उन्होंने कुछ वर्ड्स हमें अक्रॉस में दिए हैं और कुछ वर्ड्स डाउन के नीचे दिए हैं, ठीक है। अब अक्रॉस में जो वर्ड्स जिस नंबर पे लिखे हैं उनका ऑपोजिट इनमें फिल करना है। सपोज मैंने कहा ये अक्रॉस वाले वर्ड्स में, अक्रॉस में उन्होंने कहा है हमारे पास अक्रॉस में नंबर 3 पे है अनकाइंड, अनकाइंड, अनकाइंड। नंबर 7 पे है येल्प्ड, येल्प्ड, ठीक है। 8 पे क्या है अवेक, अवेक। ये बहुत इजी पजल है, हमें इनके ऑपोजिट्स लिखने हैं इसके अंदर, ठीक है। रिलीव्ड, 9 पे क्या है रिलीव्ड, रिलीव्ड। और 10 पे क्या है मिसिंग। अब आपने क्या करना है, अब जैसे इन्होंने कहा नंबर 3 पे ये है, ठीक है, ऐसे ही हमने डाउन के भी लिख लेते हैं। डाउन वाले के हमारे क्या हैं ऑपोजिट्स लिखने, स्टार्टेड, 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 स्टार्टेड इज नंबर 1, नंबर 2 इज appeared, appeared, appeared. Number 3 is sad. Number 4, no, number 4 is sad, sorry. Number 4 is sad. Number 5 is untouched, untouched. Untouched. And number 6 is hate. ठीक है। अब आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो ये ऐसे वर्ड्स लिखे हैं। अब इसका मतलब ये है कि इन वर्ड्स के ऑपोजिट्स ऐसे लिखे जाएंगे और इन वर्ड्स के ऑपोजिट्स ऊपर से नीचे लिखे जाएंगे, ठीक है। और आपने देखा होगा इन बॉक्सेस में नंबर लिखे हैं, जैसे मैंने ये लिखा 1, ठीक है, यहाँ 1 लिखा है। अब सपोज यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, ठीक है, यहाँ पर सपोज 7 नंबर लिखा है। अब ये क्या है नंबर्स, ये नंबर्स हैं ये वाले नंबर्स जो साइड में हैं आपके वर्ड्स के। सपोज अगर 1 है वो डाउन आ रहा है तो वो क्या है स्टार्टेड, और स्टार्टेड का ऑपोजिट क्या होगा, शुरू करने का ऑपोजिट क्या होता है ख़त्म करना, तो उसको हम क्या लिखेंगे फिनिश्ड, फिनिश्ड। स्टार्टेड का क्या ऑपोजिट होगा फिनिश्ड, तो हम फिनिश्ड कैसे लिखेंगे नंबर 1 में, 1 कहाँ है 1 यहाँ है, तो हम लिखेंगे FINISHED, फिनिश। तो हमारी गेम जो बनी हुई है उसमें हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई, अंडरस्टूड। अब ऐसे ही अब हम कहेंगे फिनिश, ठीक है। अब इससे आगे चलेंगे, हम नंबर 1 कर दिया। नंबर 2, नंबर 2 क्या है अपीयर्ड, अपीयर्ड का ऑपोजिट क्या होगा डिसअपीयर, डिसअपीयर्ड। अपीयर्ड का ऑपोजिट क्या होगा डिसअपीयर्ड, अपीयर्ड। मैं आपको ऑपोजिट्स लिख देती हूँ, अब आप अपने आप फिल कर सकते हैं इनको। सैड का ऑपोजिट क्या होगा सैड का ऑपोजिट होगा नंबर 4 डिलाइटेड, 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 ओके। अनटच्ड का ऑपोजिट होगा हमारा नंबर 5 टच्ड, टच्ड, टच्ड। हेट का ऑपोजिट होगा हमारा लव, ठीक है। मैंने सबके वो आंसर्स लिख दिए हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें फिल कर लेना इसमें, ठीक है। अब जैसे नंबर 7 का है क्या येल्प्ड, येल्प्ड का ऑपोजिट क्या है लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड, ठीक है। नंबर 5 में क्या आ रहा है हमारा टच्ड, TOUCHED, टच्ड, ऐसे, ठीक है। अब मैं इनके भी ऑपोजिट्स लिख देती हूँ आपको। अनकाइंड का ऑपोजिट है काइंड, तो आप नंबर 3 में क्या फिल करेंगे काइंड। येल्प्ड का ऑपोजिट है लाफ्ड, 7 में क्या फिल करेंगे लाफ्ड। अवेक का ऑपोजिट क्या होगा नंबर 8
का asleep, सो गया, asleep। 9 का ऑपोजिट क्या होगा? relieved का, relieved का ऑपोजिट होगा worried, worried। और मिसिंग का ऑपोजिट क्या होगा? मिसिंग का ऑपोजिट होगा फाउंड। सो नंबर 10 में क्या लिखेंगे आप? फाउंड। ठीक है, तो ऐसे ये पजल को आपने कंप्लीट करना है इनके ऑपोजिट्स के साथ। ओके, सो दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज फॉर यू टू कंप्लीट। अब इसी में से व्हाट इट इज सेइंग इन क्वेश्चन नंबर 2, नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विद सम ऑफ द वर्ड्स यू हैव यूज्ड इन द पजल। अब नीचे एक पैराग्राफ है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको किससे कंप्लीट करना है? इन वर्ड से जो हमने यहाँ यूज किए हैं। माई पेंसिल वॉज डैश, माई पेंसिल वॉज, हम क्या इसमें से वर्ड ले सकते हैं? माई पेंसिल वॉज मिसिंग। आई वॉज वेरी सैड, आई वॉज वेरी सैड as it was a gift from my friend. I woke up my elder brother who was awake on the bed. I told him that my pencil seemed to have disappeared. He laughed and told me to look under my pillow. I was relieved when I found my pencil. Fine? तो हमने सारे वर्ड्स यहीं से हमने लिए और उनको हमने इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर दिया। ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो दिस वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, लर्निंग ऑपोजिट्स, है ना? रिवीजन हो गया हमारा ऑपोजिट्स का एक बार। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। The words that tell us about an action are called verbs. Yes, verbs are doing words. What are verbs? Verbs are doing words. In the story, the author tells us that what happened before. To do that, the past form of the action word verb is used. अब जो चीज़ बीत जाती है उसको क्या कहते हैं? पास्ट, बीत गया, जो बीत गया उसे क्या? पास्ट, पीछे हो गया। जैसे मैं कहूँ मैं आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, येस्टरडे मतलब कल, तो वो क्या है? हमारा पास्ट टेंस। ठीक है, to do that the past form of the action word verb is used. Let us learn about the 3 forms of past tense. Okay, so now the tenses have come in the exercises. Tenses. Now we have to learn the 3. Simple past tense, one is simple past tense, simple past tense. Then the other is past progressive tense, past progressive tense, and the last one is past perfect tense, past perfect tense. Fine. So these are the 3 tenses which we will study now. Used to show, simple past tense is used to show that the action had happened earlier. Action पहले हुआ था. Second form of the verb plus add d और ed to the verb. इसमें क्या होता है? d या ed ऐड हो जाता है verb में. क्या होता है? d या ed ऐड हो जाता है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल danced, danced, painted, painted. Fine. And past progressive tense क्या होता है? Used to show that the action did not finish and was going on. यानी कि कुछ एक्शन था वो ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी तक चल रहा है. तो उसमें क्या होता है? जैसे I, he, she, it, was, verb, ing, ये यूज़ होता है. we, you, they, were, ये यूज़ होता है. ओके, we, was, they,
और क्या यूज होता है? ING, लाइक I was looking for you, was looking. ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल. नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू शो दैट द एक्शन वॉज कंप्लीटेड. एक्शन कंप्लीट हो गया. इसमें क्या यूज होता है? हैड, विच इज द थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब. हैड यूज करते हैं, हैड. ठीक है, अब जैसे मैं कहूँगी हैड ऑर्डर्ड, आई हैड ऑर्डर्ड, हैड ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड. ठीक है, तो ये एक्शन परफॉर्म हो गया, कंप्लीट एक्शन. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस विच आर यूज्ड इन द पास्ट. So given below are some verbs from the story. Put the verbs in their correct column in the table given above. Okay, यहाँ पर आपको 3 ये tenses का टेबल बना हुआ है. ठीक है, टेबल बना हुआ है आपका. आप देखेंगे तो उस टेबल में नीचे स्पेस है. ठीक है, वहाँ पर आपको नीचे दिए गए वर्ड्स में से ढूंढ के सही जगह लगाने हैं कि कौन सा वर्ड कौन से टेंस के लिए है. ठीक है, जैसे मैंने कहा इसमें से फर्स्ट वन इज वॉज लुकिंग. वॉज लुकिंग कहाँ आएगा? वॉज और इंग कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है ना हमारा. तो हम कहाँ लिखेंगे? वॉज लुकिंग. वॉज लुकिंग यहाँ आएगा. वॉज मिसिंग यहाँ आएगा. वॉज मिसिंग, वॉज मिसिंग यहाँ आएगा. लुक्ड यहाँ आएगा. लुक्ड, क्योंकि क्या लग रहा है? ईडी, लुक्ड. हेटेड, हेटेड. ठीक है, ऐसे आपने ये वर्ड्स ढूंढ के यहाँ लगाना है. हैड ऑर्डर्ड, हैड रिमेन्ड, हैड रिमेन्ड, रिमेन्ड. ठीक है, हैड रिमेन्ड. ठीक है, तो आपने ये सारे वर्ड्स यहाँ से देख के आपने चूज करना है और इन तीनों टेबल्स को फिल करना है. फाइन. चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच सेज select the correct form of the verb to complete the passage. Okay. The farmer came back and dash noticed, was noticing और had noticed. यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा noticed. आप क्या लिखेंगे? noticed. Farmer noticed. Okay. Next fill in the blank में the bunty was sad. He tied, he was tying, he had tied Bunty with a rope the day before. He had tied Bunty, had tied Bunty a day before. Fine. He asked Bunty why he was sad. या he was asking Bunty. He asked Bunty. Asked Bunty. Bunty, farmer felt that Bunty was missing, had missing, missed Gajraj. और क्या आएगा? was feeling आएगा या felt आएगा? Farmer was feeling. क्या आएगा? was feeling, feeling, was feeling. और यहाँ पर क्या आएगा? was missing. ठीक है, सो हमारे जो टेंसेज हैं पास्ट वाले वो सब इसमें यूज हो गए हमारे. ठीक है, so you have to practice this. Fine. So next is let us listen. You have to complete this exercise yourself. You will listen to a story about unlikely friend. Use exact words from the story to fill up the missing details in the paragraph. Okay, there is a transcript on page number 71. उसको आप आराम से पढ़िए और इसको complete करना है पैराग्राफ को. जैसे कि the leopard is a dash animal, a wild animal. Wild और pet animals आपको पता है ना? Domestic animals, wild animals, pet animals. So wild animals कौन होते हैं? जो जंगल्स में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं. The leopard is a wild animal, but it became friend of a cow. When the leopard grew up, it left the village. It came in the night to meet the cow. अब इसको आप कंप्लीट करेंगे अपने आप. ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं. सेम उसी ट्रांसक्रिप्ट पे क्वेश्चन नंबर 2 इज बेस्ड कि
You have to listen the story again and number the sentences in correct order. आप यहाँ पर जो sentences दिए गए उनको आपने correct order में लगाना है कि इसमें से सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ और फिर क्या हुआ. So next is let us speak. Gajraj and Bunty had a wonderful time with each other, even if they were unlikely friends. Talk to your friend and find out your common likes and dislikes. Share your answer with the class. अब आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है कि उसे क्या पसंद है और आपको क्या पसंद है. तो यहाँ पर एक सर्कल दिया है, एक टेबल दिया है. इसमें आपने क्या करना है, आई एम, अपना नाम लिखेंगे. आई लाइक वॉट, यू लाइक वॉट, लाइक यू लाइक रीडिंग बुक, यू लाइक प्लेइंग इन चेस और प्लेइंग फुटबॉल. ऐसे ही आपका फ्रेंड लिखेगा माई फ्रेंड, आप उसके बारे में लिखोगे माई फ्रेंड इज दिस दिस दिस. माई फ्रेंड लाइक्स ड्राइंग, माई फ्रेंड लाइक डांसिंग. ठीक है. और बोथ ऑफ अस लाइक, दोनों को क्या शौक है वो लिखना है. जैसे बोथ ऑफ अस लाइक प्लेइंग इन द पार्क, बोथ ऑफ अस लाइक ईटिंग आइसक्रीम. फाइन. सो ऐसे आपने ये चार्ट बना के फिल करना है. फाइन. नाउ टेल योर क्लासमेट्स अबाउट योर फ्रेंड. यू मे टेक हेल्प ऑफ the clues given below. My friend and I like to play. Both of us want dash. अब खेलना पसंद है और हम दोनों को क्या चाहिए, both of us want a ball. ठीक है. दोनों को क्या चाहिए, ball. I like to bat but my friend likes to ball. आपने ऐसे वर्ड्स फिल करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. वी आर डिफरेंट एज ही और शी, whosoever is your friend is girl and I am a boy. अगर आप बॉय हैं तो आप लिखेंगे I am a boy, he is a girl, she is a girl. मतलब it depends on you how you write according to your friends which you have. Now this was a wonderful chapter with wonderful exercises which we have done, and we have learned about some 3 types of past tense, then the opposites. So you have to just go through these exercises and reconnect with the previous grammar which we have done, and please practice in the class so that it is very clear to you. And again I say one thing, please communicate in English in your class. It's very necessary. आती है या नहीं आती, थोड़ी आती है, ज़्यादा आती है, कोशिश करो. कोशिश करेंगे तभी हम सक्सेसफुल होंगे. ठीक है. सो इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अस टू स्पीक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, लिसन इंग्लिश, रीड इंग्लिश. सो बिकॉज इट इज़ द मोस्ट कम्युनिकेटेड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, isn't it? Till then, we'll see you in the next class with a new chapter. Okay, bye. Take care.